राजा शिव भक्ति में लगा हुआ है, अगर एक राजा शंकर की भक्ति में लगा हुआ है, तो वहां आक्रमण करने से पहले, दुख आने से पहले 50 बार विचार। आपकी शिव भक्ति की प्रबलता होना चाहिए। आप शंकर की आराधना में लगे हुए हो तो उसका फल आपको मिलेगा जरूर, ये निश्चितता है। राजा चंद्रसेन ने नियम बना लिया कि मैं 84 महादेव भले ना जा पाऊं, महीने में एक बार 84 महादेव कर लूंगा, पर 4 खूंट पर जो महादेव विराजमान है, 4 जगह पर जो शिव बैठे हैं दूर दूर खूंट पर, मैं उनका दर्शन करूंगा। रथ में बैठ चंद्रसेन 4 खूंट का महादेव दर्शन करने नहीं जाता था। अब देखिए जरा कितनी सुंदर चरित्र है। मेरे महाकाल राजा के कथा जो चल रही है उसको आप ध्यान से सुनना कि चंद्रसेन राजा की धर्म पत्नी पूजन का पात्र तैयार कर कर रखती थी, तो राजा चंद्रसेन कहते थे कि इस थाली को इतनी दूर तक मैं लेकर जाऊंगा, उससे अच्छा है तू जल का पात्र मुझे दे दे। कमंडल में जल भरते थे राजा चंद्रसेन, सुंदर स्वर्ण पात्र, और 4 खूंट पर राजा चंद्रसेन चले जाते थे। जब चंद्रसेन राजा शिव मंदिर में आते हैं, शंकर जी का जल चढ़ाने आते हैं, तो वहां के जो विद्वत ब्राह्मण होते हैं वो राजा चंद्रसेन के लिए व्यवस्था करते हैं, आसन लगाते हैं, थाली तैयार रखते हैं, बेलपत्री तोड़कर ब्राह्मण देवता लेकर आते हैं, पुष्प तोड़कर ब्राह्मण देवता लेकर आते हैं, मंजरी तुलसी की ब्राह्मण देवता लेकर आते हैं। बहुत ध्यान से सुनना रे मेरे भाई और मेरी बहनों, जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो और जितने लोग इस पावन धरा पर इंदौर की कथा सुन रहे हो, 12 ज्योतिर्लिंग के शिव महापुराण की कथा चल रही है। जिंदगी में जो राजा चंद्रसेन ने पाया आप भी पा सकते हो, पर एक गलती से जरा दूर रहिएगा। वो गलती को जरा हमें समझना है कि हमारी जिंदगी की वो कौन सी गलती है कि महादेव हमसे प्रसन्न नहीं होता। जितने रोडों पर बैठे हैं वो भी सावधानी से सुने इस कथा को, दिल से सुनिए। चंद्रसेन राजा ने देखा कि मैं जाता हूं, पूजा की थाली लगी मिलती है, बेलपत्र टूटी मिलती है, पुष्प मिल जाता है, जल थाली सब तैयार मिलती है, आसन ब्राह्मण लगाता है, थाली ब्राह्मण लगाता है, मैं बैठकर पूजन करता हूं, ब्राह्मण को दक्षिणाधिक भी देता हूं, सब कुछ करता हूं, पर इसमें एक गलती हो जाती है। मेरे वीआईपी पन के कारण जो बहुत घंटों से खड़े हुए हैं उनको धक्का देकर निकाल दिया जाता है। चंद्रसेन राजा के ये संवाद को अपनी जिंदगी में उतारिएगा। बहुत बड़े बड़े दानी हो आप लोग, बहुत बड़े बड़े धर्मात्मा हो आप लोग, बहुत वीआईपी भी हो आप लोग। मैं 1 लाख बेलपत्र शिव जी को चढ़ाती हूँ, मैं 1.25 लाख चढ़ाती हूँ सावन के महीने में, मैं इतना भंडारा चढ़ाती हूँ सावन के महीने में, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। तुम 1.25 लाख बेलपत्र चढ़ाओ चाहे 1 करोड़ बेलपत्र चढ़ाओ, तुम्हारी 1.25 लाख बेलपत्र चढ़ाने में अगर तुम्हें अहंकार आता है तो वो 1 बेलपत्र शिव की उठाकर शिव पर चढ़ाने वाला आगे निकल जाता है। शंकर को तुम्हारी 1.25 लाख बेलपत्र नहीं चाहिए। किसी पुराण में नहीं लिखा है शंकर भगवान की कि तुम 1.25 लाख बेलपत्र चढ़ाओ या 1 लाख बेलपत्र चढ़ाओ। शंकर भगवान की कथा कहती है 1 बेलपत्र भी मुझे अपना मानकर दिल से चढ़ाएगा तो तू मेरा हो जाएगा, मुझे ज्यादा नहीं चाहिए, अपने दिल से मुझे दे। अपने दिल से उस परमात्मा का भजन करिए, वो देगा। आप कितने भी वीआईपी हो, आप कितने भी ऊंचे पद पर बैठे हो,
परंतु आप कितनों को कूच कर, कितनों को हटाकर फिर आप भगवान के पास तक पहुंचे हो। अब इतने जो पहले से खड़े हुए हैं, पहले से मन लगा कर बैठे हैं, दिल लगा कर बैठे हैं, उसको कष्ट देकर यदि आप शिव तक पहुंच भी जाओगे, शंकर नहीं मिल सकता, शिव नहीं मिल सकता। शिव नहीं मिलेगा। उसको पाने का तरीका बड़ा अड़भंगा है साहब। लोग कहते हैं सियोर वाला महाराज हर कुछ बांचता है, भले बाचूं, पर दिल से कहता हूं कि शिव ऐसे नहीं मिल सकता। शंकर को पाने का भी तरीका होता है। सीधा है वो, बहुत भोला है मेरा भोलेनाथ, उसके पास में दिखावा नहीं होता। राजा चंद्रसेन ने विचार कर लिया, ब्राह्मण के चरणों को नमन करा। ब्राह्मण देवताओं ने कहा, राजन तुम हमसे रूठ गए? नहीं ब्राह्मण देवता, रूठा नहीं हूं, आप हमारे प्रिय हो, आप हमारे लिए श्रेष्ठ हो, बस इतना सा निवेदन है। भेंट भी दूंगा, सब कुछ करूंगा, पर मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं करूंगा। ब्राह्मणों की आंखों से आंसू बहने लगे। हमारा नगर का राजा और मंदिर के बाहर से चले जाए, मंदिर के बाहर से। ब्राह्मणों ने कहा, नगर का राजा ऐसा करेगा तो अच्छा नहीं लगेगा महाराज, लोग हम पर हंसेंगे, क्या कहेंगे? नहीं नहीं, आप ऐसा न करिए। नहीं ब्राह्मण देवता, आप मुझसे पूजन डेली पर करवाना। कहां करवाना? जम के बोलो जरा। डेली पर पूजन करवाना। दुनिया में ब्राह्मण से बढ़कर कोई कृपालु और दयालु नहीं हो सकता। उस ब्राह्मण ने कह दिया, गजब के राजा हो, देहली की पूजन कर रहे हो, यहां पर पूजन करोगे तो क्या मिलेगा? ब्राह्मणों जब राजा से कहते हैं, राजन आप मन में क्षुब्धता मत लाना कि देहली पर पूजन करने से कुछ नहीं मिलता। हम ब्राह्मण, सन्यासी, तपस्वी हमारी शिव आराधना का फल देते हैं। दरवाजे पर भी, देहली पर भी अगर आपने पूजन करी है तो हमने जो शिव अर्चना का फल पाया है, मात्र देहली पर प्रणाम करने से ब्राह्मण जो अंदर बैठकर शंकर जी की आराधना करता है, ब्राह्मण जो अंदर बैठकर महामृत्युंजय पाठ करता है, ब्राह्मण जो अंदर बैठकर संकल्प लेता है, ब्राह्मण जो अंदर बैठकर पूजन करता है, मात्र शिव मंदिर की देहली पर माथा रख देने से ब्राह्मण का सारा पुण्य उसके खाते में आ जाता है। जो उसने अंदर भजन करा है, जो उसने पुण्य कमाया है, ब्राह्मण अपना पुण्य देता है। इसलिए गो ब्राह्मण ये दोनों का एक क्रम है। गाय अपने बच्चे के दूध भगवान उसको देता है तो अपने बछड़े के लिए देता है। गाय को दूध बछड़े के लिए दिया जाता है, पर बछड़े को तो पास में बांधा जाता है, गाय का दूध निचोड़ लिया जाता है। गाय खड़ी रहती है तो भी खुश होती है, मेरा बछड़ा नहीं पिए पर मेरी संतान तो पी रही है, गाय उसमें खुश है। ब्राह्मण उसमें खुश है कि दरवाजे तक आया तो है, द्वार तक पहुंचा तो है, देहली तक आया तो है। जो राजा चंद्रसेन ने देहली की पूजन चालू करी, दरवाजे की पूजन चालू करी, वो पूजन आज तक चल रही है। जब नए मकान का मुहूर्त होता है तो पूरे मकान में कंकु चावल नहीं छीटे जाते हैं, और तुम्हारे इंदौर में छीटते हो तो बता दो। जब नए मकान का मुहूर्त होता है, नई दुकान का मुहूर्त होता है, नए महल का मुहूर्त होता है, उस जगह पर दीवालों की पूजन नहीं होती, बिल्डिंग की पूजन नहीं होती, केवल एक पूजन होती है। मां कलश लेकर दरवाजे के अंदर जब जाती है तब द्वार की पूजन होती है। ये राजा चंद्रसेन ने दिया, ये राजा चंद्रसेन ने, उज्जैनी नरेश ने दिया है हमको, कि केवल दरवाजे की भी पूजन, देहली की भी पूजन हो गई तो उससे बढ़कर कुछ सुख नहीं है, उसमें प्रवेश हो गया। मेरी माताएं जब घर छोड़कर जाती हैं अपने मायके के लिए तो देहली को प्रणाम कर कर जाती हैं। बोलो दी जी सही है कि गलत है? जब अंदर आती हैं तो देहली को प्रणाम करती हैं। बच्चा घर में जन्म लेता है, अंदर प्रवेश करेगी तो देहली को प्रणाम करेगी, कहीं जाएगी तो देहली को प्रणाम करेगी।
कोई माता ऐसी नहीं होती जो घर की दीवारों को माता रोकेगी। वो करे तो देहली को प्रणाम करेगी, देहली को, चौखट को प्रणाम करेगी, तो चौखट को प्रणाम। चंद्रसेन ने नियम बना लिया। ये नियम जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने लोग फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, जितने इस पंडाल में कथा सुन रहे हैं और चारों तरफ रोड पर बैठकर जितने लोग कथा सुन रहे हैं, उनसे केवल निवेदन करूंगा, आप शिव के मंदिर अंदर नहीं जा सकते, बहुत जल्दी है आपको जाने की, ऑफिस जाने की, दुकान जाने की, तो शंकर के मंदिर के वहां गाड़ी को रोको और इस माथे को शिव के सामने झुका दो, उसमें पूरा फल प्राप्त हो, पूरा फल। वो गवर्नमेंट के जितने भी ऑफिस है उसमें जाके देखना, सील होती है, सील, ये सब सील होती है, उस सील में उल्टे अक्षर लिखे रहते हैं, लिखे होते हैं, उल्टे लिखे होते हैं, पर उसको लगा दो तो सीधे हो जाते हैं। बस यही कि यही अपना जिंदगी है, अपने भी ये सिर स्टाम्प है, सील है, इसमें कई चीजें उल्टी लिखी है कि तेरे जीवन में एक्सीडेंट होगा, तेरे जीवन में दुख आएगा, तेरे जीवन में ये होगा, जो उल्टा लिखा है इसको ले जाके मैं ठप्पा लगा, जैसे ही ठप्पा लगा सीधा हो गया, उल्टे से सुलटा सीधा। अब ब्रह्मा जी भी सोच में पड़े रहेंगे, क्यों रे ये कमलाबाई के यहाँ तो मैंने लिखा था कि ये दुख आएगा, तो ये कमलाबाई का ये साल में इतना दुख आना था, ये कहाँ गया? कि कहीं नहीं गया, कमलाबाई ने शिव पुराण सुन ली और वो शंकर जी के मंदिर चली गई और रोज शंकर जी की देहली पर पांव पड़ के आए, तो जो उल्टा था सीधा हो गया, सुलट गया। सब कमलाबाई चतुर हो गई। जितनी कमला बैठी हो बुरा मत मानना रही। सीधा चंद्रसेन ने विचार कर लिया, मंदिर की देहली पर आऊंगा। प्रणाम करते, देहली पर प्रणाम करते। अब भगवान विष्णु के द्वारपाल थे जय विजय, शंकर भगवान के मंदिर के द्वारपाल था वीरभद्र, अब शिव जी के मणिभद्र, शिव जी का जो द्वारपाल है वो मणिभद्र जो दरवाजे पर रहता है। अब मणिभद्र दरवाजे पर बैठा हुआ था और एक दिन मणिभद्र दरवाजे पर बैठा था, पांव थोड़े से मणिभद्र खड़ा हुआ था, थोड़ा देर के लिए मणिभद्र शिव की आज्ञा से वहां बैठा हुआ था। उसी जगह पर मणिभद्र जहां द्वार पर, देहली पर, दरवाजे पर मणिभद्र का पहरा होता है शिव के दरवाजे पर, तो वहां मणिभद्र बैठा था और इतने में इसने सिर झुका दिया। सिर झुकाया, इसको मालूम ही नहीं था कि यह मणिभद्र है, शंकर जी का कोई द्वारपाल है। अब द्वारपाल कोई दिखता तो था नहीं, तो उनको लगा कि यहां तो शिव बैठे, यहां शिव। मणिभद्र बैठा। अब मणिभद्र जब बैठा हुआ था, मणिभद्र जब विराजमान था, तो मणिभद्र जैसे ही दरवाजे पर बैठे थे और इसने सिर को झुकाया, मस्तक को जगा, मस्तक को जैसे झुकाया, मणिभद्र को लगा गजब का राजा है। दुनिया के लोग मंदिर के अंदर जाकर प्रणाम करते हैं, दुनिया के लोग मंदिर के अंदर जाकर नमन करते हैं, ये अवंतिकापुरी का राजा चंद्रसेन तो दरवाजे पर नमन करता है। मणिभद्र खुश हो गया। मणिभद्र ने कहा, राजन ले, तुम्हारी पूंजी मैं तुम्हें देता हूं। मणिभद्र ने अपने कंठे से निकालकर एक मणि राजा चंद्रसेन को दे दी। ये मणि तेरी जिंदगी का सारा सुख प्रदान कर देगी, तुझे कहीं नहीं जाना। ध्यान दो जरा कथा पर। केवल दरवाजे पर धोख लगाने पर, प्रणाम करने पर राजा चंद्रसेन को एक मणि ऐसी मिल जाती है जो मणि राजा चंद्रसेन अपने पास में रख लेता है। वो मणि का सुख राजा चंद्रसेन को मिल जाता है। आसपास के सारे राज्यों में खबर हो गई, राजा चंद्रसेन के पास एक ऐसी मणि है जो मणि सोना उगलती है, धन देती है, वैभव देती है, सत्ता देती है, प्रतिष्ठा देती है।
वो मणि सोना दे रही है, वो रतन माणिक मोतियां दे रही है। अब तो राजा चंद्रसेन के ऊपर आसपास के जितने नगर के लोग थे, राज्य के लोग थे, वो आपस में राजा हों सब तिल मिला उठे। और आपको कथा में कहा था, पत और पतंग जैसे ऊपर जाती है काटने वालों की संख्या बढ़ जाती है, वैसा कि वैसे ही राजा चंद्रसेन के साथ हो गया। सारे नगर के राजा इकट्ठे हो गए। पहले एक राजा ने खबर करी कि वो मणि हमको दो, चंद्रसेन ने मना कर दिया, तुम पूरी सत्ता ले जाओ पर मणि नहीं दूंगा। दूसरे ने खबर करी हम उसको आक्रमण से ले लेंगे, चंद्रसेन ने कहा भले तुम मणि नहीं दूंगा, तुम आक्रमण कर दो। सारा साम दाम दंड भेद सब लगा लिया चंद्रसेन राजा से मणि लाने के लिए, नहीं मिली। तब पूरे चारों तरफ के राजाओं ने अपनी सेना तैयार कर दी और आक्रमण की तैयारी होने लगी केवल एक मणि के लिए, केवल एक मणि जो मणिभद्र ने दी थी, जो शिवजी के द्वार से प्राप्त हुई थी। उस मणि के लिए आक्रमण करने की तैयारी हो गई। राजा को मालूम पड़ा आज चारों तरफ से सेनाएं तैयार होकर अवंतिकापुरी पर आक्रमण करने आ रही है। धर्म पत्नी के पास में पहुंचा। धर्म पत्नी ने 4 फुट के चारों ब्राह्मणों को बुला लिया। 4 फुट के चारों ब्राह्मणों को बुलाकर धर्म पत्नी ने पूछा, ब्राह्मण देवता आपके आशीर्वाद से मेरे पति को ये मणि मिली है, दरवाजे पर मात्र प्रणाम करने से ये मणि मिली है, और ये मणि मेरे पति के लिए बड़ा कष्ट पैदा कर रही है, चारों तरफ से आक्रमण हो रहा है, कुछ करिए ब्राह्मण। तब ब्राह्मणों ने कहा, क्यों चिंता करती हो महारानी जी, जिस दरवाजे से मणि मिली है वही दरवाजे पर रहने वाला और मंदिर के अंदर रहने वाला ही तो राजा को बचा लेगा, तुमको लड़ने की जरूरत ही क्या है, जिसने दिया है वो संभालेगा। वो लाइन याद कर लो, तुम्ही ने दर्द दिया है, आगे क्या है, तुम्ही दवा दे, गला नहीं दबा दे, दवा दे। अब मणि दिए आपने तो संभालोगे भी आप। चला राजा चंद्रसेन आज शिव जी के मंदिर के द्वार पर नहीं, शंकर के मंदिर के अंदर जाकर बैठ गया। शिव जी की आराधना में बैठा था, तभी राजा चंद्रसेन शिव जी की आराधना कर रहा था। इतनी देर में एक स्त्री जो वैधव्य थी, अपने छोटे से बच्चा, छोटा सा बालक जो एक मात्र 4.5 से 5 वर्ष का बालक था, उस छोटे से बच्चे को श्रीकर, जिसका नाम था, श्रीकर नाम के उस बालक को लेकर जा रही थी। बालक ने शिव जी को देखा, थोड़ी देर रुक गया, माँ ने भी प्रणाम करा, बच्चे ने भी प्रणाम करा, बैठ गया। बैठा श्रीकर उस नारी का पुत्र, छोटा सा बच्चा राजा को देख रहा है। ब्राह्मण देवता मंत्र बोल रहे हैं, ब्राह्मण बहुत तेज तेज मंत्र बोल रहे हैं, राजा पूजन कर रहा है, अभिषेक कर रहा है, फूल पत्ती चढ़ा रहा है, बेलपत्री चढ़ा रहा है, पुष्प चढ़ा रहा है शिवलिंग पर। बच्चे ने देख लिया, तुम्हारे यहाँ के बच्चे भी ऐसे ही होते हैं। दादी क्या करती है वो देखता है, अगरबत्ती लगाई है दादी ने, दादी जब उठ के चली जाती है, अगरबत्ती बुझ जाती है, समाप्त हो जाती है, तो डंडी रहती है ना अगरबत्ती की, उसी को उठा के घुमाता है। बोलो री जी सही है कि गलत है, बच्चा देखता है। घर के बुजुर्ग हमारे घर के बच्चों को सीख प्रदान करते हैं। श्रीकर ने देख लिया कि राजा कैसे पूजन कर रहे थे। मां ने हाथ पकड़ा श्रीकर का, चलो बेटा, मां का हाथ पकड़कर श्रीकर अपने घर चले गया। दूसरे दिन श्रीकर ने विचार करा, मेरी मां ना जाने कौन से मंदिर लेकर गई थी इतनी दूर, मैं कहां जाऊंगा मंदिर में। श्रीकर ने एक वृक्ष के नीचे से मट्टी उठा ली, उस मट्टी का शिवलिंग बना लिया, शिवलिंग बनाकर जमीन पर रख दिया। जमीन पर रखा है, ना चौकी है ना पाटा है, जमीन पर रख दिया। अब गया श्रीकर तैयारी करने के लिए, पानी भर कर लिया आया एक बाल्टी में,
उसको नहीं मालूम कि बेलपत्री कैसी होती है। सब पेड़ों की पत्तियां तोड़ के ले आया, सब पेड़ों की पत्ती, फूल तोड़ लाया, जमीन पे ही रख लिया, बैठ गया जैसा राजा बैठा था। अब पंडित जी मंत्र बोल रहे थे मंदिर के अंदर, अब इसको मंत्र तो आते ही नहीं थे। चालू हो गया, मुंह बड़बड़ करे, मुंह चलाए। बच्चों को देखना, जब तुम्हारे घर में कोई पंडित जी पूजन करके चले जाएं तो बच्चे भी फिर उनकी नकल करते हैं, बच्चे भी नकल करते। पंडित जी जैसा जैसा करेंगे ना, बच्चे वैसा वैसा पंडित जी को देखकर करेंगे। सीख देते हैं ब्राह्मण, सीख देते हैं घर के बुजुर्ग, सीख दे रहा। उस बच्चे ने बड़बड़ाना चालू करा, बड़बड़ 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 करता रहा। थोड़ी देर बाद मुंह में उंगली रखकर बड़बड़ बड़बड़ करता रहा। जब आखिरी में अब जल चढ़ा रहा है, अब पुष्प चढ़ा रहा है, और जैसा राजा बैठा था ऐसा बैठ गया। श्रीकर की मां ने अंदर से आवाज लगाया, श्रीकर, ए बाबू श्रीकर, बेटा श्रीकर आओ। श्रीकर आता नहीं है, नेत्र बंद करके शंकर की आराधना में बैठा हुआ था, भक्ति में डूबा हुआ था। आवाज लगाई, श्रीकर नहीं आया। मां को क्रोध आ गया, मेरा बेटा ना जाने कहां चले गया। दौड़ती हुई बाहर आई, देखती है ये तो आंख बंद करके बैठा। क्रोध आ गया मां को, भगवान ने मेरे ललाट में पहले से तो दुख लिखा था, पति पहले चले गया, मैं बेधब्य हो गई, और ऊपर से ये औलाद ऐसी कि मेरी सुनती नहीं है। क्रोध पर क्रोध करा मां ने, श्रीकर का हाथ उठाकर झंझोड़ कर उठा दिया, सामान जो पड़ा था उसको बिखेर दिया। शंकर जी को उठाया मां ने, पटक। मां, क्योंकि युवान अवस्था में पति चले गया, घर में कोई भी नहीं, एक औलाद, और वो भी नहीं सुने तो मां को क्रोध तो आएगा ही। शिव को उठाकर पटक दिया, टूट गया शिवलिंग। श्रीकर रोने लगा, बिलख गया, मां से हाथ छुड़वाया। जहां पर शंकर भगवान का शिवलिंग बिखरा पड़ा था, श्रीकर लोट लगाने लगा, मेरा महादेव, मेरा महादेव, मेरा महादेव कर कर पुकारने लगा। मां, मुझे महादेव चाहिए, मैं बिना महादेव के नहीं रह सकता। मां खींच रही है, और जो शिवलिंग की मिट्टी नीचे पड़ी थी, बच्चा उस मिट्टी को पकड़ता है, तब मेरा महाकाल वहीं से प्रकट होकर श्रीधर को खींच लेता। तब मेरा महाकाल प्रकट हुआ, काल अधिपति तब प्रकट हुआ। सामने प्रकट होकर वो महाकाल का शिवलिंग सम्मुख में आ जाता है। केवल मिट्टी थी, और उस मिट्टी में से काल अधिपति प्रकट होकर महाकाल राजा बैठ जाता है। वो काल अधिपति शिव उस मिट्टी में से प्रकट हो गया। मां, शिव ने दर्शन दिया, माता ने चरणों में धोख लगा ली, क्षमा मांग ली, गलती हो गई प्रभु क्षमा करिए, मैं ग्वालन, मैं गाय और आदि पशुओं को पालने वाली, मुझ में कहाँ ज्ञान होगा। मेरे बच्चे ने कुछ गलती कर दी। नहीं, बच्चे ने गलती नहीं करी, उसके विश्वास ने मुझे इस अवंतिका में मुझे प्रकट करा है। श्रीकर, मांग तुझे क्या चाहिए। श्रीकर कहते हैं, मैं कुछ नहीं मांगना चाहता। मेरे शंकर भगवान हनुमान जी का जो रूप था, उस रूप में यहाँ पर आ गए। श्रीकर को गोदी में बिठाकर कहा, श्रीकर, शिव जी से मांग ले कुछ। श्रीकर कहता है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस इस अवंतिका में आप सदा विराजमान हो जाओ, लोगों के काल का हरण करना, महाकाल बनकर बैठना। शिव जी ने कहा, सुनो श्रीकर, मेरा वर आशीर्वाद है, तुम्हारी 8 पीढ़ी पूरी निकलेगी, और 8 पीढ़ी में तुम्हारे यहाँ नंद बाबा का जन्म होगा। उस नंद राय जी की गोद में स्वयं नारायण खेलेंगे कृष्ण बनकर। ये मेरा वर तुम्हें दे, ये मैं वर देता हूं। एक छोटा सा बालक मेरे महाकाल को प्रकट करने की सामर्थ्यता रखता है। मेरे बच्चों से निवेदन है,
आप अपनी जिंदगी का सारा पड़ाव पार करिए, आप बहुत उन्नति की सीढ़ी पर चढ़िए, आप काम धंधा व्यापार खूब बढ़ाओ, भगवान तुम्हारी कैपेसिटी से ज्यादा तुमको दे। तुम्हारी चादर जितनी है उससे दुगना मेरा भोलेनाथ तुमको दे। तुम नौकरी करती हो बेटियां, तुम जीन्स पहनती हो, टी शर्ट पहनती हो, तुम लड़के जीन्स और टी शर्ट पहनकर नौकरी पर जाते हो, चाहे पैंट शर्ट पहनकर जाते हो, तुम कितनी भी उन्नति की सीढ़ी पर पहुंच जाओ, चाहे तुम कलेक्टर एसपी डीएसपी जो बनना हो बन जाओ, चाहे तुम्हें जिस पद पर पहुंचना हो, आदि कमिश्नर के भी पद पर पहुंच जाओ और ऊंची पद पर पहुंच जाओ, पर एक बात याद रखना, संसार दाम से चलता है और मेरा महादेव नाम से चलता है। कुर्सी गई, पद गया, प्रतिष्ठा गई। तुम कितने बड़े भी अच्छे से अच्छे खूब ऊपर पोस्ट पर बैठ जाओ, जब कुर्सी चली जाएगी डोकरे हो जाओगे, तुम्हारी औलाद ही तुम्हारी नहीं सुनेगी तो दूसरा क्या खाक सुनेगा। पद प्रतिष्ठा में मेरी बेटियां ये अपने चित्त वृत्ति में बिठा कर रखना कि मैं बड़ी सुंदर हूं, मैं इस कंपनी में जॉब कर रही हूं, मैं इस कंपनी में जॉब करता हूं, मैं इस कंपनी में हूं, मेरी कंपनी का पैकेज इतना है, मेरी कंपनी का पैकेज इतना है। तुम्हारी कंपनी का कितना भी पैकेज हो, ऊपर की कंपनी के पैकेज कितने हैं ये तुझे क्या मालूम है? वो पैकेज कितना है, उस पैकेज को बढ़ाने का प्रयास करिएगा। राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम कितना लिया, शंकर के मंदिर में कितनी बार गई, भले जींस पहनो, भले टी शर्ट पहनो, पर शिव मंदिर तक कितनी बार गई। दुनिया के लोग हंसे, हंसने दो, अगर आज मंदिर जाने से दुनिया के लोग हंसेंगे तो ये निश्चित है एक दिन वो भी तेरे लिए ताली बजाएंगे कि बाबा बहुत ऊपर उन्नति की ओर बढ़ गई है। शर्म नहीं करना हमको मंदिर जाने में। बेटियों से निवेदन, नवयुवक बेटों से निवेदन, चाहे दुनिया के लोग कितना भी कहें, हमें मंदिर जाने में शर्म नहीं करना चाहिए। हम कितने भी फैशन में रहते हो, चाहे हम कितने भी सुंदर हों, पर हमें शिव मंदिर में जाने से कोई रोके तो उसको कह दो, सुन ले रे आज तो तूने कह दिया।